Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पार्ट 12 आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 11 लेक्चर्स जो है वो कंप्लीट आपके हो चुके हैं। एक प्लेलिस्ट जो है वो हम क्रिएट कर दी है। चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम से। वहाँ पर जाकर आप सभी जो है वो इन सभी वीडियोस को एक साथ देख सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो रहेंगे उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। चलिए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश जीके से शुरुआत करेंगे। पूछा गया है पहला क्वेश्चन, विच माउंटेन रेंज इज़ नॉन एज द ग्रेटर हिमालयाज इन हिमाचल प्रदेश। कौन से माउंटेन रेंज को जो है वो ग्रेटर हिमालयाज कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में? पीर पंजाल रेंज, धौलाधार रेंज, जास्कर रेंज या फिर शिवालिक रेंज। तो ग्रेट हिमालयाज कहा जाता है जास्कर रेंज को। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इनके एक्सप्लेनेशन की तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि सेशन फिर आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी तैयारी के साथ साथ एक बूस्ट लेकर इसे चल सकते हो। ठीक है, एज अ रिविजन पर्पस हमें इस टेस्ट सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की अगर ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में स्ट्राइक आउट हो जाते हैं तो डायरेक्टली आपके आंसर्स जो हैं वो आपके माइंड में आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, धौलाधार रेंज इज कॉमनली रेफर्ड टू एज द डैश। धौलाधार रेंज इसे रेफर किया जाता है एज अ मिडिल हिमालय, आउटर हिमालय, लेसर हिमालय और द ग्रेटर हिमालय। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, लेसर हिमालय। तो धौलाधार रेंज को कॉमनली रेफर किया जाता है एज व्हाट, एज द लेसर हिमालय। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच माउंटेन रेंज फॉर्म्स द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब कौन सी माउंटेन रेंज है जो कि सदर्न मोस्ट पार्ट को फॉर्म करती है हिमाचल प्रदेश का? हिमाचल प्रदेश का जो आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट। तो ये कौन सी रेंज आपकी क्रिएट करती है? पीर पंजाल, शिवालिक रेंज, जास्कर रेंज या फिर धौलाधार रेंज। सो ये क्रिएट करती है कौन सी रेंज? शिवालिक रेंज। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द रोहतांग पास कनेक्ट्स विच टू माउंटेन रेंजेस इन हिमाचल प्रदेश। रोहतांग पास जो है वो कनेक्ट करता है कौन सी दो माउंटेन रेंजेस को? तो ये कनेक्ट करता है जास्कर और पीर पंजाल को। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माउंटेन रेंज इज़ फेमस फॉर इट्स पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज़ इन हिमाचल प्रदेश। पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज़ के लिए कौन सी माउंटेन रेंज जो है वो फेमस है? तो ये है आपकी धौलाधार रेंज। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्पीति वैली इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। स्पीति वैली कौन सी माउंटेन रेंज में लोकेटेड है? धौलाधार, शिवालिक, जास्कर या फिर पीर पंजाल। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जास्कर रेंज में लोकेटेड है स्पीति वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन हिमाचल प्रदेश लोकेटेड इन द जास्कर रेंज। तो जास्कर रेंज में लोकेटेड हाईएस्ट पीक कौन सी है? सो इट्स रियो पोर्गिल। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच माउंटेन रेंज एक्ट्स एज द नेचुरल डिवाइड बिटवीन कांगड़ा एंड चंबा वैली। कांगड़ा और चंबा वैलीज के बीच में जो नेचुरल डिवाइड का काम करता है वो कौन सी रेंज है? सो इट्स धौलाधार रेंज। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस मनाली ले हाईवे पासिस थ्रू विच माउंटेन रेंज। मनाली ले हाईवे ये पास होती है थ्रू विच माउंटेन रेंज? तो ये आपकी जास्कर रेंज से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज हैज़ सिग्निफिकेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश। सिग्निफिकेंट यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश में, आपको बताना है कि कौन से माउंटेन रेंजेस में आपके लोकेटेड हैं। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, पीर पंजाल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान इंट्रोड्यूस्ड इन 2024। तो फर्स्ट थिंग आपको ध्यान में रखना है कि आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो इसी साल 2024 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया। इसका प्राइमरी गोल क्या है? तो इसका प्राइमरी गोल आपको ध्यान में रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। बूस्ट करना क्या? डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन को और रिड्यूस करना इम्पोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट को रिड्यूस करना और डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन को बूस्ट करना इसका प्राइमरी गोल है।
आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान का, ठीक है, हाल ही में 2024 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट है 2024 अपडेट ऑफ पीएम आवास योजना एम्स टू कंस्ट्रक्ट हाउ मेनी एडिशनल हाउसेज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो पीएम आवास योजना कितने एडिशनल हाउसेज जो हैं वो दोनों को मिलाकर रूरल और अर्बन एरियाज़ में एडिशनल बनाए जाएंगे। सो 3 करोड़, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2024 टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ टू 1 करोड़ यूथ ओवर 5 ईयर्स। सो कौन सी स्कीम है? यह है कॉम्प्रिहेंसिव इंटर्नशिप स्कीम, ऑप्शन बी कॉम्प्रिहेंसिव इंटर्नशिप स्कीम है ये, जिसके तहत क्या किया जाएगा कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएगी टू 1 करोड़ यूथ ओवर 5 ईयर्स। नेक्स्ट है अंडर नेशनल बैम्बू मिशन विच की ऑब्जेक्टिव इज़ एम्फोसाइज्ड। 2024 में जो है की ऑब्जेक्टिव इसके एम्फोसाइज किए गए फॉर इन्हेंसिंग बैम्बू कल्टिवेशन फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सिग्निफिकेंट चेंज वाज मेड टू द स्किल लोन स्कीम इन 2024। सो कौन से सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए टू द स्किल लोन स्कीम इन 2024। सो इसमें क्या किया गया कि इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट बैक्ड लोन गारंटीज़ को, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है अरुंधति रॉय की, ठीक है, ऑप्शन सी ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फाइन बैलेंस इज अ नॉवल रिटन बाय विच इंडियन ऑथर। फाइन बैलेंस किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर, विक्रम सेठ, रोहिंटन मिस्ट्री या फिर अरविंद अडिगा। सो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा, रोहिंटन मिस्ट्री के द्वारा लिए लिखी गई है। नेक्स्ट है विच बुक इज़ रिटन बाय आर के नारायण। इसमें से आर के नारायण की पुस्तक आपको बतानी कौन सी है? द गाइड, द वाइट टाइगर, ट्रेन टू पाकिस्तान या फिर मिडनाइट चिल्ड्रंस। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए द गाइड। नेक्स्ट है हु रोट द बुक इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। सभी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, आपको ध्यान में रखना है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है ये बुक है किसकी? तो ये बुक है किरण देसाई की, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बुक का नाम आपको ध्यान में रखना है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, रिटन बाय किरण देसाई। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ टू लाइफ्स अ मेमोयर अबाउट हिज पेरेंट्स। सो टू लाइफ्स ये मेमोयर है अबाउट हिज पेरेंट्स, कौन है राइटर इसका? सो इट्स विक्रम सेठ, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बुक इज़ ऑथर्ड बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, इनके द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। राइट, नेक्स्ट है आपका हु रोट द फेमस बुक मिडनाइट्स चिल्ड्रन। मिडनाइट्स चिल्ड्रन इंपॉर्टेंट बुक है, ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। जितनी भी बुक्स हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिएगा, ठीक है, पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। तो इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा इज़ रिटन बाय विच इंडियन ऑथर। तो ये लिखी गई है किसके द्वारा? अमीश त्रिपाठी के द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु ऑथर द बुक गोदान। गोदान किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हिंदी के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे। पूछा गया है नमस्ते शब्द किस प्रकार का शब्द है। तो नमस्ते शब्द क्या है? संज्ञा है, क्रिया है, अवयव है या फिर विशेषण है? तो नमस्ते शब्द जो है एक अवयव है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है उसने बहुत मेहनत की, वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का है। तो बहुत शब्द जो है इस वाक्य में किस प्रकार का है? संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है या फिर सर्वनाम है। सो राइट आंसर होगा ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट है राम और श्याम स्कूल गए, वाक्य में और शब्द किस प्रकार का है। तो और शब्द बताना है किस प्रकार का है, समुचय बोधक अवयव है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है या फिर विशेषण है। तो राम और श्याम स्कूल गए, तो इससे आप समझ पाओगे कि ये समुचय बोधक अवयव है, ठीक है। नेक्स्ट है कर्म ही पूजा है, वाक्य में ही शब्द किस प्रकार का है, विशेषण है, अवयव है, सर्वनाम है या फिर संज्ञा है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको एक तो पता होना चाहिए कि विशेषण क्या होते हैं, ठीक है, अवयव क्या होते हैं, सर्वनाम क्या होते हैं और संज्ञा क्या होते हैं, ठीक है।
संज्ञा शब्द कौन से किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार ये एक्ट करते हैं, ठीक है। तो कर्म ही पूजा में इस वाक्य में ही शब्द जो है वो एक अवयव है। नेक्स्ट है वह बड़ा अच्छा गाता है। वाक्य में बड़ा शब्द किस प्रकार का है? क्रिया विशेषण है, विशेषण है, संज्ञा है या फिर सर्वनाम है? सो राइट आंसर हमारा ये एक विशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट है जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। वाक्य में जो कुछ भी शब्द किस प्रकार का है? ये शब्द है जो कुछ भी, पूरा शब्द आपको बताना है कि ये किस प्रकार का शब्द है। सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अवयव या फिर संज्ञा? सो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, सर्वनाम। सर्वनाम है ये, ठीक है। वह किताब को ध्यान से पढ़ रहा है। इस वाक्य में ध्यान से शब्द किस प्रकार का है? जो ध्यान से शब्द है इस वाक्य में ये एक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। इस वाक्य में अच्छा शब्द किस प्रकार का है? तो अच्छा शब्द क्या है? अच्छा शब्द एक विशेषण है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने उसको अच्छे से समझाया। इस वाक्य में अच्छे से शब्द किस प्रकार का है? अच्छे से शब्द, ठीक है, ये शब्द सभी आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है उसे खेलने दो। इस वाक्य में दो शब्द किस प्रकार का है? तो दो शब्द जो है ये एक क्रिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ग्रैप स्टेज 4 इफेक्ट इन दिल्ली? तो हाल ही में न्यूज़ में रहा, ठीक है, जो सीवियर एयर पॉल्यूशन देखने को मिला दिल्ली में, उसके तहत ये टर्म आपको देखने को मिलेगी न्यूज़ में, ग्रैप स्टेज 4 इफेक्ट दिल्ली में रिलेटेड है किससे? द सीवियर एयर पॉल्यूशन से। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, ध्यान में रखने आपको सभी। नेक्स्ट है विच स्पोर्ट्स पर्सन इज सेट टू रिसीव द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024? 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये आपका इट्स सेट टू रिसीव सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज़ द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया इन 2024? 2024 में न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने? ये बने जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ जो आपकी नालसा है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं भूषण रामकृष्ण गवाई। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच फुटबॉलर वाज नेम्ड द टाइम एथलीट ऑफ द ईयर फॉर 2023? इंपॉर्टेंट है, टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के लिए जो है वो नेम किया गया है लियोनेल मेसी को। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है वेयर विल बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बी इस्टेब्लिश? तो वर्ल्ड का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा लद्दाख में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आज के सेशन में यही क्वेश्चन थे। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करना है और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।